हालेलुया, सब बोले खुदावंद का नाम मुबारक हो। दिल से बोले खुदावंद का नाम मुबारक हो। आइए हम सब खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, तारीफ हो यीशु के नाम, तारीफ हो यीशु के नाम। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सब बोले खुदावंद का नाम मुबारक हो। मेरे अजीजों, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए और खास तौर पर आज के दिन के लिए, आज के मौसम के लिए, आमीन। और हमारी अच्छी सेहत के लिए, हमारे बदन के अज़ाओं के लिए कि हम चल कर आए, हमारी आंखों के लिए कि हम देख कर आए, आमीन। हमारे जहन के लिए, ख्यालात के लिए, दिमाग के लिए कि हम सोच समझ कर आए, आमीन। और खुदावंद का शुक्र करते हैं, इतनी ज्यादा बरकत हमें दे रखी है खुदावंद ने, उन सब के साथ हम यहाँ पर आए, आमीन। तो खुदावंद का शुक्र हो आज के दिन के लिए। खुदावंद ने फजल किया, तो उसने हमें सेहत सलामती जिंदगी दी और हम यहाँ तक आए, क्योंकि उसके फजल के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है, आमीन। हमें जो अब तक की सारी अच्छी सेहत मिली है, आप देखें दुनिया को सर्च करें, दुनिया में अब मतलब बड़ा हिस्सा जो है, बड़ी खेप जो है दुनिया की, वो बीमारियों में मुब्तला है और मरने के करीब पहुंची हुई है, आमीन। हम में से भी बहुत से ऐसे होंगे जो इस हालत के अंदर हैं, लेकिन खुदावंद का फजल हम पर इसलिए हुआ है कि हम इस बुरी हालत में भी, इस आजमाइश में भी खुदावंद के जोर के साथ उसके घर में आते हैं और उसके जोरदार बातों को जो हमारे लिए रूह की हैसियत रखती हैं, उसको हासिल करते हैं, ताकि हमें और भी ज्यादा खुदावंद अब्दियत में जगह हमारे लिए बनाए, आमीन। तो आज की सुबह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम पहुंचे और खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे अजीजों, आए हम देर के बगैर खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिएगा खुदावंद के कलाम अक़दस में से ईसाया नबी का सहीफा आप निकालिए, तारीफ हो, उसका 49वां बाब निकालिए और 7वीं आयत से पढ़ना शुरू कीजिएगा। जी प्लीज। खुदावंद इस्राएल का फिदिया देने वाला और उसका कदूस, उसको जिसे इंसान हकीर जानता है, हाँ जी, और जिससे कौम को नफरत है, हाँ जी, और जो हाकिमों का चाकर है, हाँ जी, फरमाता है, जो हाकिमों का चाकर है, जी, यूं फरमाता है, हाँ जी, कि बादशाह देखेंगे, हाँ जी, उमरा सजदा करेंगे, हाँ जी, खुदावंद के लिए जो सादिक अलकोल और इस्राएल का कदूस है, खुदावंद के लिए जो सादिकुल कौल और इज़राइल का कदूस है, जी, जिसने तुझे बरगजीदा किया है, जिसने तुझे पसंदीदा बरगजीदा किया है, खुदावंद यूं फरमाता है, जी, कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुनी, मैंने कबूलियत का एक वक्त होता है, उस टाइम पर मैंने तेरी सुन ली, जी, और नजात के दिन तेरी मदद की, और नजात का भी एक दिन होता है, उस दिन मैंने तेरी मदद की, जी, और मैं तेरी हिफाजत करूंगा, और मैं तेरी हिफाजत करूंगा, और लोगों के लिए तुझे एक अहद ठहराऊंगा, और लोगों के लिए तुझे एक अहद यानी एक पूरा वक्त ठहराऊंगा, एक दौर ठहराऊंगा, जी, ताकि मुल्क को बहाल करे। तुझे मैं एक अहद ठहराऊंगा ताकि तू मुल्क को क्या करे, बहाल करे, जी, और वीरान मिरास वारसों को दे, और जो वीरान मिरास हो चुकी है, जो जायदादें मिरासें वीरान हो चुकी हैं, वो उनके वर्सा को तू दे, वापस बहाल करे, जी, ताकि तू कैदियों को कहे कि निकल चलो, हाँ जी, और उनको जो अंधेरे में है, हाँ जी, कि अपने आप वक्त दिखलाओ, अपने आप को दिखलाओ, जी, अपने आप को दिखलाओ, हाँ जी, वो रास्तों में चरेंगे और सब नंगे टीले उनकी चिरागाएं होंगी, हाँ जी, पढ़ते हैं 10वीं आयत। वो ना भूखे होंगे ना प्यासे, और ना गर्मी और धूप से उनको जरर पहुंचेगा, क्योंकि जिसकी रहमत उन पर है, उनका रहनुमा होगा, और पानी के सोतों की तरह उनकी राहबरी करेगा, जी, पढ़ते जाएं। और मैं अपने सारे कोहिस्तान को एक रास्ता बनाऊंगा, और मैं अपने सारे कोहिस्तान को एक रास्ता, कोहिस्तान कहते हैं पहाड़ी जगहों को, जी, कोहिस्तान को एक रास्ता बना दूंगा, और मेरी शहराएं ऊंची की जाएंगी, आमीन। एक और हवाला पढ़ेंगे, चलिए मेरे साथ, यिर्मयाह नबी का सहीफा, इससे आगे है, 3रा बाब निकालिए, यिर्मयाह 3। ये जरा बड़े दिल गुर्दे से सुनने वाला कलाम है, गौर से सुनना ये कलाम, सही है, और ये कलाम मुकाशफा है, हालेलुया। इसको गहरे से सुनना है और दलेरी से सुनना है इस कलाम को, जी। 3रा बाब निकाल लिया, हालेलुया, तारीफ हो यीशु मसीह के नाम की। 3रे बाब की पहली आयत से आप पढ़ेंगे और इसकी 6ठी आयत 5वीं आयत तक पढ़ेंगे, प्लीज पढ़िएगा, सभी ध्यान से सुने, सभी
कहते हैं कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक दे दे हाँ जी, और उसके हाथ से जाकर किसी दूसरे मर्द की हो जाए, और वो उसके हाथ से जाकर किसी दूसरे मर्द की हो जब जाए, तलाक याफ्ता हो जाए तो किसी दूसरे मर्द की हो जाए तो हाँ जी, तो क्या वो पहला फिर उसके पास जाएगा? तो क्या पहला मर्द फिर उसके पास जाएगा? क्या वो जमीन नहायत नापाक ना होगी? ये जमीन किसको कह रहा है? उस औरत को। लेकिन तूने जी आगे तो चलिए। बहुत से यारों के साथ बदकारी की है। लेकिन तूने ऐ इस्राएल, उस वक्त की कौम और आज का नया इस्राएल, मैं और आप भी थे किसी टाइम पर और शायद अभी भी हैं जी। क्या अब भी तू मेरी तरफ फिरेगी? बहुत से यारों के साथ तूने क्या किया? बदकारी की। जनाब आगे क्या हुआ? क्या अब भी तू मेरी तरफ फिरेगी? ये यार कौन है? ये हमारे वो खासुल खास इंटरेस्ट हैं, दिलचस्पियां हैं जो हम दुनिया में रखते हैं और तालीमों में रखते हैं। आगे चलिए। खुदावंद फरमाता है जी, पहाड़ों की तरफ अपनी आंखें उठा। हाँ जी, पहाड़ों की तरफ आंखें उठा और देख कौन सी जगह है जहां तूने बदकारी की। हाँ जी, पहाड़ का मतलब ऊंची जगहों पे, दुनिया को खा के तूने बदकारी की, दुनिया को दिखा के तूने स्पीकर चलाए, दुनिया को दिखा के तूने बुरी तालीमात दी, दुनिया को दिखा कर तूने खुदा के कलाम के खिलाफ काम किए। कर लो जो करना, ऐसी इंजदियां। समझे मेरी बात? हाँ जी, इस्राएल तूने ये हरकत की। जी आगे चलो। और देख कौन सी जगह है जहां तूने बदकारी नहीं की। कोई जगह नहीं छोड़ी। आगे चलिए। तू राह में उनके लिए इस तरह बैठी, हाँ जी, इस तरह बियाबान में अर्ब। हाँ जी, तू राह में इस तरह बैठी जैसे बियाबान में। पता ना, अब्राहम और सारा निकले और बीच में एक नया काम हो गया और फिर अरब शुरू हो गया, राह में अरब आ गया जनाब। समझ रहे मेरी बात? आगे चलिए, इस पर बात नहीं तूने करूंगा। अपनी बदकारी और शरारत से जमीन को नापाक किया। किसने? इस्राएल ने, कौम ने। आज भी कौम है जी। चलिए पढ़िए। इसलिए बारिश नहीं होती। इसलिए बारिश नहीं होती। कौन सी बारिश? और रहमत की, रूल कुदस की बारिश, मुकाशफात की बारिश इसलिए नहीं होती। आगे चलिए। और आखिरी बरसात नहीं हुई जनाब। इसलिए बारिश यानी पहली और पिछली बरसात आप पर, हम पर। वजह ये है कि बहुत सी मिशनों से जारी है। समझ रहे हैं मेरी बात? जी। तेरी पेशानी फाहिशा की है। जनाब तेरे माथे पर मसीह की मोहर नहीं है। फाहिशा का मतलब कौन जानता है? पता ना? आगे चलिए। और तुझको शर्म नहीं आती। बुरी औरत को कहते हैं फाशा, कारोबारी औरत को कहते हैं फाशा। कारोबारी का मतलब बुरे कारोबार वाली। सादे लफ्जों में बहुत से लोग कहते हैं भाई जी तुसी दे विचों गल कर छड्डो, पता हुंदा नहीं, असि इन्नी उर्दू नहीं जानते। ठीक है ना? तो वो कहते हैं कि तूने तेरे माथे पर फाशा लिखा हुआ है। ये क्या? पेशानी फाहिशा की है जी। आगे चलिए। और तुझको शर्म नहीं आती जी। क्या तू अब से मुझे पुकार कर ना कहेगी? हाँ जी। ऐ मेरे बाप, तू मेरी जवानी का राहबर था। ऐ मेरे बाप, तू मेरी जवानी का क्या था? रहबर था। भी नहीं कहेगी। क्या उसका कहर हमेशा रहेगा? वो कहता है कि क्या खुदा का कहर हमेशा रहेगा? ये ज़ाहिर कह रहे हैं। क्या वो उसे अब तक रख छोड़ेगा? क्या वो उसे हमेशा तक उस कहर को अपनी जेब में पास रख छोड़ेगा कि आन दे जरा दे, कहर करना। समझ रहे मेरी बात? देख तू ऐसी बातें तो कह चुकी। देख तू ऐसी बातें तो कह चुकी। लेकिन जहां तक तुझसे हो सका तूने बुरे काम किए। लेकिन जहां तक तुझसे हो सका तूने कोई काम बुरा नहीं छोड़ा। आमीन। आखिरी वाला पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको बैठाऊंगा। मत्ती की इंजील, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत में लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका चौथा बाब, पहली आयत पढ़ दीजिए, पहली 2 आयत। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। आमीन आमीन। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाए हम सब के लिए बाइस बरकत हो, बाइस नसीहत हो, और इस कलाम से हमें बरकत मिले, हमें नई जिंदगी मिले, नयापन मिले। आमीन। बेदारी मिले और इस कलाम पर ईमान लाने के बाद हमें अब्दियत में जगह मिले, हमें खुदावंद के हुजूर में रैप्चर मिले, जो कि हमारे लिए सारी चीजों का रिजल्ट है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा आप सबको बरकत दे। बैठिए, तशरीफ रखिए, खुदावंद आपके साथ। पता है ना, पाक कलाम में लिखा है खुदा जो है, बाप जो है, खुदावंद जो है, वो खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। क्या खुशी से देने वालों को? क्या देने वालों को? क्या देना है खुशी से? हाँ, इधरों को बोले पहले। कौन बोले? कोई बोले ऐसे इधरों बचियां। हाँ, वक्त। अंग्रेजी टाइम के अंदर वक्त देने वालों को, वहां पे तो वक्त नहीं लिखा।
वहां पर तो पैसे की बात की गई है ना, लेकिन कभी कभी पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन हम क्या कहते हैं, पैसा ही सब कुछ होता है, इसीलिए हम वक्त दे देंगे पैसा हम। और यीशु मसीह ने क्या कहा, उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, शागिर्दों से कहा, दौलतमंद का उतना ही खुदा की बादशाही में दाखिल होना नामुमकिन है जितना के ऊंट का सुई के नाके में से गुजरना नामुमकिन है। इतनी अजीब मतलब कि भाई जी तेन नवी जिंदगी नहीं सी चाहिए, तुम दौलत चाहिए सी, लैके चला जा, पर तू अब भी कभी भी दाखिल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अच्छा था कि वो भी करता और ये भी ना छोड़ता, वक्त भी देता और अपना माल भी देता खुदावंद को, ये है इसका मतलब। क्योंकि पहली कलीसिया तो यही करती थी भाई। आप कहते थे शायद वो यार बस साधुआं दा टोला सी, साधु ही चाहिए खुदा, ये साधु मिशनों वाले नहीं जेड़े असी साधु होने हैं, फलाना साधु टमकाना साधु है ना, फ्रॉड साधु नहीं है ना, साधा नु की स्वादा ना, साधु से निकला साध साधु, समझ रहे ना गल? हाँ, पूरी गहराई तक समझाऊंगा आपको बात, तो आप समझ भी लेना, मेहरबानी, ये फजूल की क्लास नहीं होती यहाँ, ठीक है? कुछ समझ के जाए आप। गॉड ब्लेस यू, खुदा बरकत के साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। आज का हमारा टॉपिक है, वो ले लें जरा, अ ग्रेट लीडर, अजीम रहनुमा। आमीन। अब अगर रहनुमा की बात करें तो रहनुमाई खुदा से बढ़कर कौन कर सकता है? कोई कर सकता है? खुदा से बढ़कर कोई लीडर रहनुमा हो सकता है? तो जवाब है क्या जवाब है? नहीं हो सकता भाई। आमीन। लेकिन सोचना यह है कि हम जितने भी पूरी दुनिया के अंदर क्रिश्चियंस हैं और हम जो मैसेज के भी हैं दावेदार हैं, हम सब भी और पूरी दुनिया के मसीही भी क्या खुदा की रहनुमाई में चल रहे हैं? तो रिजल्ट आएगा नहीं, सारे नहीं चल रहे। हालेलुया। यीशु मसीह के कितने शागिर्द थे? कितने थे? 12 थे ना। पहली खेप के अंदर, पहले ग्रुप के अंदर 12 थे, और उनमें भी मुख्तलिफ तरह के थे। आपको पता है, बहुत दफा दोहराया, अब नहीं दोहराऊंगा। कुछ के होगा, ऐसा नहीं कि बीच बिल्कुल ही खुदा बेनिशान अपने आप को रखता है, कोई ना कोई तो जानता ही होगा। 12 चुने, 12 में एक लालची, एक शक्की, एक ओवर प्राउड है, एक कहता मैं कर लेना, वो कर सकना, कहता 3 बार इनकार करेगा। दूजा कहता है ते भाई जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਹਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਖਰ ਚ ਕੀਤਾ ਕੀ? 30 सिक्कियां च कलाम ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। कलाम यीशु जी, कलाम को बेच दिया 30 सिक्कों में। और फिर बाद में आओ भाई, अब क्या, अब रोए क्या होत जब चिड़ियां चुग गई खेत, है ना? पड़काला दरवाजा हुन जिन्ना मर्जी खुलना नहीं काका तेरे वास्ते। हालेलुया। अब हुआ क्या? तीसरा कौन था? मैं क्यों मानूं कि आप ये मुकाशफात की बात सही कह रहे हैं, मैं क्यों मानूं? तू मानेगा भी नहीं। मानेगा इसलिए नहीं क्योंकि रूल कुदस नहीं है ना दिल में। रूल कुदस दिल में होता तो मुझे कहने की जरूरत होनी थी, समझाना रूल कुदस ने था तुझे। बात समझ आ रही है? तो तालियां हम मसीह के लिए बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे? मसीह के लिए ताली है भाई। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आज की डेट में हमारा खुदा और हमारा ग्रेट लीडर यीशु मसीह है। याद रखिए इस बात को। रात को मैं एक जगह बात कर रहा था, लोगों ने खुदा को कई हिस्सों में बांट दिया, जबकि खुदा एक ही है। और वो एक खुदा अपने सबसे पहले सरकर्दा, मुखिया जिसको हम कहते हैं, आमीन, प्रोमिनेंट पकड़ता है एक बंदे को और उसको लीडर बनाता है, और उसके जरिए से फिर आगे कलीसिया में शावर करता है, कलाम करता है। आमीन। रूह का मसा कलाम के जरिए, मुकाशफात के जरिए भेजता है। आमीन। तो आगाज ही से एक बड़ा जो रहनुमा और बड़ा लीडर, आमीन, राहबर, कुछ भी कह लें, वो कौन रहा है? खुदा से बढ़कर कोई नहीं रहा। अब खुदा के मुतल्लिक अगर बात की जाए कि खुदा ही लीडर रहा, पहली जो कौम थी खुदा की चुनिंदा बरगजीदा, खुदा का सही वाला बीज, अब्राहम रॉयल सीड, अब्राहम का शाही बीज। आमीन, आमीन। वो इसहाक एक निशान था, लेकिन असल में कौन था? यीशु मसीह था। अब्राहम का शाही बीज कौन था? खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। अब्राहम का शाही बीज। अब कौन बेटी बताएगी, कौन बेटा बताएगा कि शाही का मतलब क्या? शाही बीज का मतलब, शाही चले बीज नहीं, शाही नस्ल का क्या मतलब है? बीज को छोड़ो। मैं होर आसान, मैं कितना आसान कर 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 बीज तो है की हुंदा है? बीज ते खोरे बीज ते बोया जाता है। एक बंदे ही बी होते हैं, पता है ना कहते होंगे ने। हाँ, मैं वो कहना नहीं चाहता। लोग क्या कहते हैं? बुरे दिया है ना, चंगिया। बुरे दिया चंगिया नहीं कहते, बुरे दिया बुरे ही कहते हैं। आगे मैंने कहना नहीं है ना।
मसबा है। ओके, लेकिन मैं आपको ये समझाता हूं कि आप दिमाग को यहां पर रख लें कि बीज नस्ल होती है, तुखम होता है, और जिस जिन्स का तुखम बोया जाता है वही ऊपर फल लेकर आता है। आमीन। अनार बोएंगे अनार लगेगा, सेब बोएंगे सेब लगेगा, गंदम बोएंगे गंदम, जौ बोएंगे तो जौ निकलेगा ऊपर, जौ कहते हैं जौ। चावल बोएंगे तो चावल धान की फसल निकलेगी, जो भी बोएंगे भाई वो निकलेगा, खुदा ने हर जिन्स का बीज उसमें रखा है। लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं, एक जिन्स है जिसको अब्राहमिक सीड कहते हैं, अब्राहम की नस्ल कहते हैं, नस्लें नहीं नस्ल, नस्ल नस्लें नहीं। आप बोलोगे नस्लें तो थी, पता है ना अब्राहम ने कुछ औलादें पैदा की थी, कौमों का बाप इसी वजह से है। लेकिन कौमों का जो बाप है उसने सब कौमों को विरासत नहीं दी, विरासत एक ही नस्ल को दी है। आमीन। और वो कौन है? अब्राहम का शाही बीज सबसे पहले इसहाक, और इसहाक एक तमसील था, और असल में कौन था? यीशु मसीह। हालेलुया। तो अब्राहम से जो आगे बीज चला, रॉयल सीड चला, उस सब की रहनुमाई कौन करता था? खुदा करता रहा। आज की डेट में खुदा क्या है? यूहन्ना की इंजील के 4 बाब में सामरी औरत से गुफ्तगू के दौरान यीशु मसीह ने क्या अल्फाज बोले? ऐ औरत, मैं तुझसे कहता हूं वक्त आता है, अब से खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी, क्योंकि खुदा, और जरूर है कि उसके वर्शिपर भी, क्वायर लीडर्स भी, प्रिजाइडर्स भी, एल्डर्स भी, है ना, बाहर चौकीदार भी, जूते के पास खड़े होने वाले, दरी बिछाने वाला, सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, फलाना ढमकाना, पादरी भी, पादरी दी बीवी भी, पास्टर के बहन भाई भी, सब जरूर है कि रूह और सच्चाई से उसकी प्रोसेस करें। जड़ी के नहीं कर दे लोग, जड़ी के नेसेसरी है, जड़ी को नागुज़ीर है, बगैर गुजारा ही नहीं, मसीहत में इसके बगैर गुजारा नहीं, जरूर है। और खुदा क्या है जी? रूह है। अब पुराने अहद का खुदा जो उनका रहनुमा था, रहबर था, वो नए अहदनामे का खुदा मसीह में जाहिर हुआ, किसकी सूरत में? रूह कुद्स की सूरत। हालेलुया। और आज की डेट में हमारा रहनुमा कौन हुआ? रूह के तौर पर खुदा। हालेलुया। रूह के तौर पर खुदा। अब यहां पर हमने कुछ कॉन्टेक्स्ट पढ़े हैं, मैं थोड़ा सा चलूंगा, हम आखिरी से शुरू करते हैं। इन तीनों हवालों में एक चीज हमने कॉमन पढ़ी है, क्योंकि हवाले लंबे थे, आपको भूल गया होगा। चलें, एक जगह पे लिखा है रहबर, रहबरी की, एक जगह लिखा है रहनुमाई की, और तीसरे में एक चीज लिखी नहीं लेकिन हम समझते हैं, और वो कौन सी? मत्ती की इंजील में यीशु मसीह जब रूह कुद्स से भरे हुए थे तो रूह कहां पर ले गया उसे? यीशु की रहनुमाई, उसकी लीडरशिप में कौन था? रूह था। और रूह कौन है? खुदा है। यीशु मसीह जो कि पाक बदन है, उसका लीडर कौन है? उसका अजीम रहनुमा कौन है? अ ग्रेट लीडर कौन है? मेरे अजीजों, मेरे और आपके यीशु मसीह फसा का बर्रा, जो कि बेऐब और कामिल बर्रा था, जिसमें कोई दाग धब्बाई नहीं था, जिसमें किसी तरह का कोई छल नहीं था, प्रॉब्लम नहीं था। हालेलुया। उसका लीडर कौन था? रूह उसका लीडर था। अब रूह कैसे लीडर था? आमतौर पर जब बच्चा पैदा होता है तो उसका लीडर घर का कौन होता है? पापा। पापा ने उंगली लाई होंगी, उधर न जा, इधर जा, इधर न जा, उधर जा, उधर न जा, है ना? ऐसे ही है ना? तो हमारे पापा कौन? थोड़ा सा पीछे, स्टेप बाय स्टेप चले ना। रूह कुद्स हमारे पापा है, और रूह कुद्स बेसिकली कौन है? रूह, खुदा। तो इसका मतलब क्या हुआ? खुदा हमारे पापा है। हालेलुया। खुदा हमारे बाप है, खुदा ही बाप है, और खुदा जो बाप है वो ही रूह है। आमीन। और वो रूह जो है, जो बाप भी है और खुदा भी है, किसके अंदर था? मसीह के अंदर। और मसीह उस टाइम पर क्या था जब बाप उसके अंदर आया? बेटा। मसीह उस वक्त, यीशु क्या था उस वक्त? सॉरी, मसीह कह दिया, हाँ मसीह कह सकते हैं, क्योंकि रूह कुद्स उतरा, मसा आ गया, मसीह, यीशु से मसीह बन गया। आमीन। और बाप अंदर उतरा हुआ है, बाप मुझ पर रहकर अपने काम करता है, और जो कुछ मैं बाप को करते हुए देखता हूँ वही करता हूँ। यही लिखा है ना बाप कलाम में। बार बार पढ़ाने का मतलब यह है कि पहला आए थे, पहला पढ़ा पढ़ लो। ये कैसे कहो, ये कोई सुनाते रहते तो याद कितना हुए था, तो जवाब आएगा कोई नहीं, बस आप सुनाते रहे। आगे चलते हैं। तो यहां पर यीशु मसीह की रहनुमाई करने के लिए कौन है? यीशु चाहता या ना चाहता? हालांकि यीशु ने चाहा कि जैसा बाप कहेगा मैं वैसा ही करूंगा, मैं अपनी नहीं बल्कि बाप की मर्जी पूरी करने आया हूं।
ایسے ہی کہتا تھا. وہ باپ کون تھا؟ خدا، روح اور باپ ایک ہی چیز ہے. خدا، روح اور باپ ایک ہی چیز ہے. ایک ہی چیز کے مختلف ٹائٹلز ہیں. آمین. اور وہ ایک ہی چیز تینوں ٹائٹلز میں اور بے شمار ٹائٹلز میں کس کے اندر تھی؟ یسوع کے اندر. اور اس کی کیا کر رہی تھی؟ رہنمائی. کہہ رہی تھی اب تیری خدمت شروع ہوئی، اب تیرا کام شروع ہوا، اب ایمان کے ساتھ تو آگے بڑھے گا. سوری، جو کچھ تیرے متعلق لکھا گیا اسے پورا کر. اور وہ اسے کہاں پر لے گیا؟ اسٹیپ فرسٹ کے اندر. کہاں لے گیا؟ جنگل کے اندر. ایسی جگہ جہاں پر روٹی نہیں، پانی نہیں، کچھ بھی نہیں، ہے نا. ٹرکتی ہوئی چٹانیں ہوں گی. آمین. یا صحرا یا کچھ اور کر کے پتھر ہوں گے یہ وہ. اور 40 دن کا فاقہ کاٹا یسوع مسیح نے. اور فائنلی پھر یسوع مسیح کو کیا لگ گئی؟ بھوک لگ گئی. آمین. دس از ٹو مچ ہو گیا، مطلب یہ بہت ہو گیا جناب. بدن تھا، کامل بدن تھا، لیکن بدن وہی تھا جیسا انسانوں کا ہوتا ہے، لیکن تھا کامل. ہم جیسا نہیں. ہمارے ناکامل ہیں اور روز ناکامل ہوتے ہیں اور روز پاکیزہ ہونے کی ضرورت پڑتی ہے. آمین. پڑتی ہے. حالانکہ یسوع مسیح نے قیمت ایک ہی بار دی ہے، لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے ہمیں بار بار آنا پڑتا ہے، دھلنا پڑتا ہے. آمین. اس نے ایک ہی بار خون بہایا. آگے چلتے ہیں. تو یسوع مسیح کی رہنمائی کون کر رہا ہے؟ روح القدس. روح القدس کون ہے؟ خدا. آمین. خدا ہی روح القدس ہے. اب روح القدس کا مطلب کیا ہے؟ قدوس کا روح. قدوس کا روح کا مطلب ہے قدوس کا مسا. قدوس کون ہے؟ خدا. ایک ہی قدوس ہے، باپ آسمان پر. قدس، قدوس، القدس جسے کہتے ہیں آپ لوگ، ہم سب. آمین. اور وہ کون ہے؟ خدا ہے. اب جب خدا ہے تو خدا یسوع مسیح میں اور اس کا رہنما بنا. تو اس تیسری آیت کے اندر ہم نے یہ سیکھا. آمین. ہم چلتے ہیں تھوڑا وقت بیچ بیچ میں بات کر کے. جب ہم یسایہ میں پڑھتے ہیں، ابھی جبکہ ہم نے یسایہ میں سے ہی پڑھا تھا، تو وہاں پر کچھ ترش باتیں لکھی ہوئی ہیں، خطرناک باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور قوم کو جو کہ آج کی کلیسیا کی تمثیل ہے، اس ٹائم پر وہ کلیسیا، یعنی کلیسیا کا مطلب کیا ہے؟ بھائی برانم کہتے ہیں اپنے ایک میسج میں، وہ کہتے ہیں کلیسیا کا مطلب ہے بلائے ہوئے، جن کو بلایا گیا. تو اگر بلائے ہوئے کلیسیا ہیں تو اس کا مطلب ہے ابراہیم بھی کلیسیا ہے اور لوط بھی. لیکن آگے چل کے پتہ چلتا ہے کلیسیا میں سے پھر الگ ہو کے پتہ کیا چلا کہ برائٹ چرچ کون ہے اور کلیسیا کی کلیسیا کون ہے؟ کلیسیا ہی رہ گئی. آمین. سمجھیں ان باتوں کو. تو بلائے ہوئے کا مطلب ہے کلیسیا. ابراہیم بنی اسرائیل کو بلایا، نکالا تھا نا قوم کو. اس سے پہلے ان کے باپ ابراہیم کو بلایا تھا. ابراہیم کو بلایا اور ابراہیم کیا اور ساری کو بلایا ساتھ میں اور سارا کیا. لوط کو کچھ چینجنگ نہیں دی. لوط کے پاس لوگ بھی بھیجے، منسٹری بھی بھیجی، نکال کے بھی لایا. آمین. اور وہاں پر لوگوں کی آنکھیں اندھی کی گئی تاکہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے ان مکاشفات کو پکڑیں. بھائی ابراہیم کہتے ہیں یہ جو فرشتے وہاں پر پہنچائے گئے تھے یہ سمبل ہے اورل رابرٹ اور بلی گراہم کا. انہوں نے جا کر بھید نہیں پیش کیے، انہوں نے لوگوں کو بپتسمے دیے، نکال کے لے آئے جو نکلنا چاہتے تھے. اور ان میں یہ طاقت تھی کہ دوسروں کو اندھا کر پاتے، مینز کہ ان کی باتیں دوسروں کو سمجھ نہ آ پاتی. اور وہ تو ہر زمانے میں ہوا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں آتی سمجھ. آمین. لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی منسٹری ابدیت تک لے کر نہیں جاتی. لیکن ایک تھا جو پیچھے ٹھہرا رہا، اور وہ کون تھا؟ خدا. الوہیم. الوہیم کہاں پہ ٹھہرا رہا؟ اپنے لوگوں کے ساتھ. کس لیے آیا تھا؟ دلوں کے بھید بتانے کے. آمین. اور ایک نئی زندگی کی، نجات کی امید اور یقین دہانی کرانے کے لیے کہ تیرے بیٹا ہوگا. وہ بیٹا کون ہے؟ وہ زندگی کون ہے؟ وہ میرے اور آپ کا نجات دہندہ خدا یسوع مسیح. آمین. ابراہیم رائل سیڈ، یسوع مسیح کی تمثیل. آپ جانتے پاک کلام میں یسوع کو ایک لیبل دیا گیا. بہت سے لیبلز ہیں یسوع مسیح کے، ایک اور بھی لیبل ہے، اور وہ کون سا ہے؟ ابن ابراہیم. یسوع مسیح ابن ابراہیم کا نسب نامہ. تو اس کا مطلب یسوع مسیح ابن ابراہیم ہے تو وہ بھی پورا ہونا ضروری ہے. کیا خیال ہے؟ اسی لیے وہ اپنے باپ کے علاقے میں ہی جا کر اپنا تخت لگائے گا. پتہ ہے نا، جب آئے گا تو اسی علاقے میں بیٹھے گا، ابراہیم کی نسل کے علاقے میں. آمین. اسرائیل کے اندر. ہاللیلویا. ساتھ رہیں گے تو برکت ملے گی. تو آج کا ہمارا موضوع ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے ایک عظیم رہنما، یعنی عظیم لیڈر، گریٹ لیڈر. آمین. تو ہمارا گریٹ لیڈر کوئی بندہ نہیں ہے. تھوڑا سا ذہن آپ کو میں کلیئر کرتا چلوں. ہمارے ہاں گھر سے شروع کر کے ہمارے باپ اور پھر بھائی، بڑا بھائی، آمین، یا چھوٹا بھائی، جو بھی گھر میں بائبل کے قانون فرق ہے. بھائی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہونا چاہیے اور مرد گھر کا بڑا ہی ہوتا ہے. سادی اور سیدھی سی بات. آمین. اس میں دو رائے نہیں اور کلام بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بہنیں بڑی ہیں تو بہنیں لیڈر ہوگی، نہیں، وہ بات نہیں ہے. کلام نہیں چاہتا. کلام یہی کہتا لیڈر وہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کلام کے ساتھ میں کھڑا ہوں. آمین.
पाक कलाम में एक बात कही गई, बड़ी प्यारी बात है, वहां पर लिखा गया अगर मैं आका हूं तो मेरा खौफ कहां है। खुदा कह रहा है कौन को? आज वो खुदा हमें भी कह रहा है अगर मैं आका हूं तुम्हारी जिंदगी का बादशाह हूं। आका का मतलब यही होता है ना, बादशाह जो हुक्म करे वही हो और खौफ भी हो। अगर मैं आका हूं तो डर तो तड़ जाए कोई नहीं मेरा, और अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है। अब इज्जत कैसे होती है? बात को मान के। अब बात कैसे है? यसाया नबी के सहीफे के अंदर हमने पढ़ी। आमीन। क्या पढ़ा हमने? कहते हैं कि अगर कोई मर्द एक अपनी बीवी को तलाक दे दे और वो बीवी जाकर किसी दूसरे की हो जाए, और ये यहां पर जो लफ्ज बीवी है वो खुदा की ब्राइड की बात हो रही है, वो उस कलीसिया की बात हो रही है जो कि किसी वक्त में गुनाह के अंदर थी। आमीन। और खुदा ने गुनाह को, चूंकि खुदा की आंख देख नहीं सकती, खुदा की आंख गुनाह को देख नहीं सकती, गुनाह को देख ना सकते का मतलब बर्दाश्त नहीं करता, गुनाह के साथ आपको कबूल नहीं करेगा। खुदा कबूल करने का मतलब गुनाह को उतारेगा, फिर बुलाएगा। आप बुलाएगा जरूर कि इधर बच्चे गुनाह साफ कभी करें, लेकिन गुनाह के साथ बिस्तर पर नहीं लेकर जाएगा, साथ नहीं लेकर जाएगा दस्तरखान। बातों को समझे मेरी, मैं असल में बातें छोड़ना नहीं चाहता पीछे, आप पकड़ते जाएं बातों। हालेलुया। शॉर्ट करते हैं इन बातों को, मजीद शॉर्ट करते हैं, लेकिन आप समझ लें हमारा रहनुमा खुदा है। आमीन। तो वहां पर क्या हुआ? कहता है अगर वो औरत जाकर किसी और की हो जाए, हालेलुया, और फिर वहां पर जाकर फिर आ जाए इसके पास, तो कहता है वो जमीन कितनी नापाक होगी। कहना तो चाहिए था वो औरत कितनी नापाक होगी, कहना यही चाहिए था ना, लेकिन अकल वालों के लिए यहां पर भेद रखा हुआ है। की ख्याल वो पता ना, माकूला सुना हुआ अकल ना होए थे मुझे में होता तुझे होए थे, फिर रोले ही रोले, सोचे ही सोचा। अकल वालों को सोचे ही सोचे, टेंशन है ना, तो टेंशन अच्छे काम के लिए हो तो बुरी बात नहीं, लेनी चाहिए। हालेलुया। तो क्या वहां पर कहता है वो जमीन, कहता है वो औरत किसी और की होके वापस उसके पास आ जाए जिसने तलाक दी थी, और वो फिर उसके साथ एक जैसे हो जाएं, तो उसने कहा ये वो जमीन कितनी नापाक होगी। और यहां पर वो औरत क्या है? कलीसिया। और कलीसिया में वो लोग जो खुदा के खास हैं, उनको कहा कितनी नापाक होगी वो जमीन। तो जमीन आप जानते हैं ना जमीन कौन है? वो जमीन हवाई थी, जिसके अंदर दोहरा बीज बोया गया था, और एक काइन था और दूसरा हाबल था। आमीन। अब वहीं पर रहेंगे हम। तो कहता है वो अगर चली जाए, और ऐसे ही वो कहता है कि तुमने भी किया। ये हवाला जरा निकाल के रखें, इसको थोड़ा सा मैं इस पे बात थोड़ी सी करना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा मरकजी इसमें कॉन्टेक्स्ट था। इसको जरा देखते हैं। यिर्मयाह 3 निकालें और इसको 5वीं तक हम देखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर वो जो बात कर रहा है, क्या जमीन नहायत नापाक ना होगी, लेकिन तूने बहुत से यारों के साथ बदकारी की। अब यार का मतलब आप जानते हैं, जिसकी तरफ आपका जहन लग जाए, ख्याल लग जाए, और उस पर मैं आगे नहीं जाना चाहता, आप सारे समझदार हैं। जिसके होते में आप कहें बस हुण दुनिया सत्यानाश हो जाए दुनिया का, है ना, आपको लगे ये ठीक है वो गलत है। तो यहां पर यार जो है बेसिकली वो लिंकर्स हैं, वो ताल्लुकदार हैं, वो राबतादार हैं, जिनसे आप राबता बनाते हैं। आपने एक लात इसके साथ भी रखी होती है और एक उधर भी रखी होती है। आपको लगता है कि वो, मैं आपको सही कह रहा हूं, ये ऐसा होता है। आपको लगता है यार, और मैं वैसे ही दसा ना, वो घर की मुर्गी दाल बराबर, घर दे बंदे को नहीं किसी समझना, बाहरों को समझाएगा तो कहना हाँ गल वैसे सही की है। आप उसे जानते हैं क्या गल सही की थी? आप उसे जानते ही नहीं है, तो उसके क्या हालात हैं घर पे, आगे पीछे कैसा है वो कैसा नहीं है, लेकिन आपको ऐसे लगा कि वही ठीक है। वजह यह है कि उसने कुछ आपको बड़ा चढ़ा के दिखाया है। आमीन। इसी तरह बहुत सी कलीसियाएं जो कि मुख्तलिफ यार हैं, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड फॉलोइंग है। आमीन। आप रूहानी भी हैं और साथ में टॉप 10 लेवल के जिस्मानी लोगों से भी आपने दोस्ती या यारी कह लें, कुछ भी कह लें, वो रखी हुई है। और इसको मैं कहूंगा मिशन से और तालीमात से रखी है। आप उन तालीमात को भी मानते जा रहे हैं और इनको भी मानते जा रहे हैं, तो ये खिचड़ी बन जाएगी। और खुदा इसे क्या कह रहा है? बदकारी कह रहा है, बदकारी कह रहा है खुदा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उसने बताया कि अगर तू मुझे छोड़कर किसी और के पास जाती है और किसी और के आगे जाकर सजदा करती है, सजदा रेज होती है, झुकती है, तो क्या करती है? तू मेरी गयूरी को क्या करती है? ललकारती है। गयूरी मुझे गैरत आती है, आपको पता है। और ये दूसरे लफ्जों में गैर खुदा को मानने वाली बात हो जाती है, यारों के साथ ताल्लुक।
आमीन। इसको आप मुख्तलिफ एंगल से समझ सकते हैं। हालेलुया। क्या आप इतनी मेरी बात समझे? ये जो यहाँ पर यारों का लफ्ज है, ये वो सारे लिंकर्स हैं, वो ताल्लुकदार हैं, चाहे वो दुनिया के हैं, मुआशरे के हैं, आमीन, हमारे ट्रेडिशंस के हैं, हमारे तहजीब व तमद्दन के हैं, जो जैसे हम जिंदगी गुजार रहे हैं और जैसा हम कर रहे हैं वो हों, या तालीमें हों जिसको हम ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे मिसाल के तौर बड़ी आसान तालीम को हम ज्यादा पसंद करते हैं, और जहां पर सच की बात आती है हम कहते हैं छड्डो यार, आए बाएं शाएं करो यार, टेंशन नहीं लेनी। समझ आ रही बात की? मैं कहता हूँ अच्छाई के लिए टेंशन लें, आप टेंशन लें और इसके पीछे अजर देखें फिर आप। लेकिन आप क्या करते हैं? देखना नहीं चाहते। खुदा तो ऐसा रहीम है, खुदा कहते हैं आजमा कर देख। खुदा को क्या पड़ी हमें कह के आजमा के देखो, वो खुदा ही असी खुदा या उन्होंने कि यार ये ना मने तो मैं तो डूब जाना। खुदा सोच रहा हो कि यार ये नहीं मानेगा तो मेरा क्या बनेगा, उसको क्या डर लगा है, लेकिन फिर भी वो मोहब्बत के जिम्मे में रहा कि वो आपको कह रहा है आजमा कर देखे, मैं आसमान के दृश्य खोलता हूं या नहीं खोलता। आमीन। और आगे चल के कहता है तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश करना। यीशु कह रहे हैं। यीशु में कौन कह रहा है? रूह कह रहा है ना, बाप कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कि दोनों चीजों को लेकर चलो भाई। आमीन। आगे क्या बात कर रहा है वो? क्या अब भी तू मेरी तरफ फिरेगी? कहता है कि तुझे जब मैंने छोड़ा, यूं समझ ले कि तलाक हो गई और तू मुख्तलिफ लोगों के पास चली गई, तो उस टाइम पहले नहीं मेरे पास आई, जाकर इन्वॉल्व समझते हैं ना, इन्वॉल्व होकर, मिक्सअप होकर वापस आई, आलूदा होकर आई, और फिर तूने आकर मेरी तरफ रुजू किया। उसने क्या कहा यहां पर? उसने कहा लेकिन तूने बहुत से यारों के साथ बदकारी की है, क्या अब भी तू मेरी तरफ फिरेगी? खुदाम फरमाता है पहाड़ों की तरफ अपनी आंखें उठा, उस दिखा रहा है कि कहां कहां तूने मेरा इनकार किया, तूने वो सारे काम किए जो मैं तुझे कहता था कि ये तेरे लिए ठीक नहीं है, और वो सारी बुरे काम जिनसे मैंने आगाज ही से मना किया हुआ था। बात समझ मेरी? इन बातों को समझे। ये तमसीली आंख से बात कर रहा हूं, इन बातों को तमसीली आंख में रखें, क्योंकि खुदा उनका कलाम हमारे लिए मुकाशफा लेकर आता है, भेद लेकर आता है। ओके। और देख के उस कौन सी जगह है जहां तूने बदकारी नहीं की, तू राह में उनके लिए इस तरह बैठी जिस तरह बियाबान में अरब। यहां पर जो लफ्ज अरब है ये मुल्क का नाम नहीं, खाली अरब का मतलब जैसे इजराइल है ना, तो इजराइल में इजराइली हैं इसलिए इसराइल कहा गया उसे, इसलिए अरब में अरबी हैं इसलिए अरब कहा गया। समझ आंटी तो होगी गलत, समझ होगा। हाँ जी, सही हो गया ना? तो उसने कहा जैसे बियाबान में अरब आ जाए वैसे तू बैठ गई। आगे, तूने अपनी बदकारी और शार से जमीन को नापाक किया। जमीन का क्या मतलब? ये जो पूरी कायनात है ये खुदा ने पाक पैदा की और इब्लीस ने इसे नापाक किया था ना। किस वजह से किया? आपको पता है किस वजह से किया था आगाज में। फिर खुदा ने सारी को बर्बाद किया और दोबारा बनाया इसे, है ना। फिर इब्लीस आया, उसने फिर नापाक कर दिया। खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों ने देखा, जमीन नापाक हो गई। फिर आगे खुदा आया, फिर खुदा ने, है ना, नूह का तूफान भेजा, सब पाक कर दिया। क्या ख्याल है? उसने कहा ओके टेंशन ना ले, कश्ती में भी है। आगे चल के उसने कहा चलन दे, और खुदा को पता था कश्ती में, लेकिन खुदा इन सारे वाकयात से हमें कुछ सिखाना चाह रहा था कि जितना इजी आप उसे समझते हैं उतना इजी है नहीं, लेकिन ये ज़हन में रखना कि जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ वो है जो उससे बड़ा है जो दुनिया में। आमीन। जीत तुम्हारी होगी, लेकिन खुदा समझाना भी चाह रहा था कि तुम्हारी टक्कर जिससे है वो भी माड़ा मोटा नहीं है, वो भी ताकत वाला है। आमीन। लेकिन साथ में दलेरी भी रखनी है कि तुम्हारे साथ उससे ज्यादा ताकत वाला है। आमीन। तो उसने क्या कहा? उसने कहा तू राह में उनके लिए इस तरह बैठी जिस तरह बियाबान में अरब, तूने अपनी मकारी से शरारत से जमीन को नापाक किया। हम जब जमीन पर कोई बुरा काम करते तो जमीन हमारे सबब से नापाक होती है। आप जानते हैं ये जो नापाक जमीन थी यस्सु के लहू से पाक की गई थी। आपको पता है जब यस्सु पर कोड़े बरस रहे थे और फिर यस्सु यरूशलेम की गलियों में चल फिर रहे थे, जब सलीब उठाई हुई थी तो खून गिर रहा था जमीन के ऊपर, और यस्सु के खून में वो ताकत थी कि वो जमीन को, हर इंसान को, हर बशर को पाक कर सकता था, कर सकता है। और वो खून ना सिर्फ वहां पर बहाया गया बल्कि पूरी जमीन के लिए बहाया गया। आमीन। लेकिन 325 में फिर उस खून की कदर को तोड़ करके उसको रद्द करके मसीह को एक बार फिर मसलूब किया। आमीन। और अब की बार वो आपको पता है मारना नहीं था उसे, जो कि गलती की कलीसियाओं ने, और मसीह को फिर मारा, और इसकी सजा आज बुरे तरीके से लोग भुगत रहे हैं। आमीन। बुरे तरीके से। तो नापाकी से पाकी करने के लिए यीशु मसीह का लहू है। उसके बाद उसकी दुल्हन है जिसके होने से जमीन में जायका बना रहेगा, जमीन पाक रहेगी।
آمین. حالانکہ ناپاک ہے لیکن کچھ پاکیزگی ہے کچھ پاک لوگوں کی وجہ سے. آمین. ساتھ رہیے گا. خدا برکت دے. آج کا ہمارا موضوع ہے گریٹ لیڈر, عظیم رہنما. اور وہ پتہ ہے آپ کو کون ہے. خدا خود ہے اور وہی خدا روح ہے. اچھا, اس کے بعد وہ کہتا ہے وجہ کیا ہے, اسی لیے بارش نہیں ہوتی. بارش کا مطلب یہاں پہ بارش خدا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ روح کی بارش. اس لیے بارش نہیں ہوتی اور آخری برسات نہیں ہوئی. ہوتی نہیں ہوئی. بارش نہیں ہوتی اور آخری برسات بھی نہیں ہوئی. اب آخری برسات کون سی تھی؟ آخری کا مطلب پچھلی. پہلی اور پچھلی برسات بھائی برانم کا ایک میسج ہے بڑا زبردست. ہاللیلویا. پہلی برسات کہاں پہ ہوئی تھی؟ گاڈ بلیس یو. 120 کی جماعت پہ پہلی برسات ہوئی تھی. وہ 120 والی جماعت والی برسات, بیچ میں ایک سوال لے لیتے ہیں. وہ 120 والی برسات جو ہے ہم میں سے کسی پر ہوئی ہے کیا؟ تھوڑی بہت نہیں ہوئی. آپ نہ بھی کہیں تو مجھے پتا ہے, لیکن سوال تو ہوتا ہے نا, وہ کرنا تو پڑتا ہے. لوگ کہیں گے سوال ہی نہیں کیتا تو جواب کا تھا, تو کیتا نہیں تھا جواب ہی کوئی نہیں, ایسی پاس ہی پاس ہیں. پاس نہیں, اس سے میں نے سوال کر دیتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اور یہ ضروری ہے, دعا کریں گے خدا ہم دے گا, یہ برسات کر سکتا ہے خدا, ایسا بھی نہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا. صحیح ہے. تو پہلی برسات 120 پر ہوئی. آمین. دوسری برسات بھی ہوئی. آمین. دوسری برسات بھی ہوئی. وہ 325 کے بعد ہوئی. وہ شائن کے بعد ہوئی. اور یورپ سے اس کا آغاز ہوا اور پھر وہاں سے نکل کر کے, مغرب سے نکل کر کے یہاں پر مشرق میں آئی. غیر زبانوں سے, روح القدس کی بڑی بڑی نعمتوں سے, معجزات سے منسٹری کا آغاز ہوا. آمین. اور خداوند نے اپنی برسات کو, پچھلی برسات کو جو آخری زمانے کی تھی, اس کو برسانا شروع کر دیا. آمین. اور پھر چلتے 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 ہمارے زمانے تک یہ برسات ابھی تک چل رہی ہے. پچھلی برسات جسے ہم کہتے ہیں پیچھے آنے والی برسات, بعد میں آنے والی. پیچھے تو وہ بعد میں ہی آتا ہے نا جو پیچھے ہوتا ہے. اگلا وہ ہوتا ہے جو آگے نکل گیا, پچھلا وہ ہوتا ہے جو اسی کی کہنے ہیں اگلا آوے. چلو اگلا آؤ. اور اگلا کتنے وے, اگلا دے اتھے وے جڑا نکل گیا کہ سمجھ آ رہی نا گل دی. نال رہو گے تو برکت ملے گی. کچھ سمجھ نہیں گلاں میاں. تو اگلے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ سادہ جا مطلب ہے تھا جو آگے نکل گئے وہ اگلے تھے, اگلوں سے کہا گیا تھا. اسی کی کہنے اگلا ہے, اور اگلا نہیں ہو پچھلا ہے. ان سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن برکت ہے. تو پہلی اور پچھلی برسات, کیونکہ بائبل میں اسے پہلی اور پچھلی کہا گیا, اس لیے ہم اگلی اور پچھلی نہیں کہیں. صحیح ہوگی نا بات؟ سمجھے بات؟ اگلی کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلے جو ہو چکی. تو بعد میں آنے والی کو کہتے ہیں بعد میں آنے والی برسات. ہاں, پچھلی برسات. صحیح ہے. تو پچھلی برسات ہمارے زمانے کی ہے. یہ شروع ہوئی 325 کے بعد, جب ابلیس نے روم کے ذریعہ سے تعلیم کے اندر گڑبڑ پیدا کر دی, اور وہ گڑبڑ ابھی تک لگ رہی ہے, چل رہی ہے, اور ایک مقابلہ شروع ہو گیا ہے, کمپٹیشن لگا ہوا ہے. آمین. پچھلی برسات کو حاصل کرنے والوں میں اور رومن امپائر کی اسپرٹ کے اندر جو کام کر رہے ہیں آج تک رومن کلیسیائیں, اور پھر اس کے بعد جو وہاں سے نکلنے والی کلیسیائیں جو تنظیمیں بن گئی, ان سب سے ایک جنگ لگی ہوئی ہے, اور جنگ مسلسل لگی ہوئی ہے. آمین. یہاں سے جیتو تو اگلا مورچہ نہیں سمجھ آ رہا, وہ نہیں مرنا جیسی. اس کو جیتو تو اگلا مورچہ. اچھا آیت کلیئر کرو. کتنے مورچے کلیئر کرو؟ پوری بائبل کھولو, ہر آیت پر ایک سوال اٹھائیں گے. یار یہ سوالوں کی کتاب ہے یا اچھی اچھی گلاں دی کتاب ہے, یا کچھ کوڈز نے امسال واہ 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 امسال کو پڑھتے ہیں مزہ آ جاتا ہے, مزہ تے آ رہا ہے, اگلی گل بھی سمجھو. یہ مکاشفات رکھتی ہے کتاب. بھائی برانم کہتے ہیں یہ کوئی کوڈز کی کتاب نہیں ہے کہ اچھے اچھے کوڈز نے انہوں نے پڑھ لو. یہ کوئی تھیولوجی کی کتاب بھی نہیں ہے کہ تھیولوجین سیمنری کر لو بھائی, ہے تھیولوجین نے ہے کیا تو انہیں کیا ہے نہیں. کہتا ہے دس از دا ریویلیشن آف آور گاڈ, ہمارے خدا کا ریویلیشن ہے یہ کتاب. اس سے ہمارے خدا کا مکاشفہ ظاہر ہوتا ہے. مکاشفہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ تو نہیں وہ نہیں. آپ کو پتا ہے بہت پہلے تک, آج سے 20-25 سال پہلے تو مکاشفے کا نام بھی نہیں لیتے تھے, آیت بھی نہیں پڑھتے سے, کٹ ہی پڑھتے سے. شروع چی بس مٹھیاں مٹھیاں چلایا ہوں. نیکی کرنی ہے, حلیم رہنا ہے. سمجھ آ رہی گل دی؟ سوری مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے, ہمارے لیے سبھی قابل عزت ہے, لیکن جو مدعے کی بات تھی, خاص بات تھی, وہ بتانے سے یہ کلیسیائیں جو ہیں چوکتی رہی, پیچھے رہے, اور جان بوجھ کریں
کیونکہ مکاشفات کو خود ہضم نہیں کر سکتی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، کلیسیا کو بھی اس سے آری رکھا، دور رکھا. لیکن یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ رہنما ایک چیز لے کر آیا ہے اور وہ سکھاتا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے آتا ہے جو کہ سات کلیسیائی فرشتے ان کے ذریعے سے بات کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے. اس لیے بارش نہیں ہوتی اور آخری برسات نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ تو پہلے میں نے تجھے چھوڑا کیا، تو کسی اور کی ہو گئی، پھر جا کر پھر میرے پاس آنا چاہتی ہے. تو ایسے نہیں ہوتا. پھر بھی خدا چونکہ خدا روح ہے نا، وہ ایک تمثیلی انگ سے ایک کلیسیا کو اپنی بیوی کہہ رہا ہے، تمثیلی انگ سے، جنسی انگ سے نہیں کہہ رہا. اسی جنسی انگ نہ سوچنے سے غیر کو میں جنسی انگ نہ سوچی یہ سنسی خدا دا بیٹا جنسی ہوتے کہ ہو گیا تھے جو ہم تو ویسے سوچتے نہیں. تو یہاں پر بھی آپ نے ذرا یہ بات سمجھ لینی ہے. لیکن یہ جنسی بات نہیں ہے، لیکن روحانی بات ہے، تمثیلی بات ہے، مکاشفاتی بات ہے. لیکن بات ہو کن سے رہی ہے؟ کیا روحاں نال گل ہو رہی ہے بھائی؟ جسم انسانوں سے بات ہو رہی ہے کہ سمجھیں آپ بات سمجھ رہے نا. یسوع مسیح کیا تھا، جسمانی یا روحانی؟ گڈ. کدوں دونوں پیدا ہی دونوں پیدا ہوں نہیں دونوں نہیں. گاڈ بلیس یو. کیا کہتا ہے کرنتھیوں کے خط میں؟ وہ کہتا ہے پہلا آدم نفسانی تھا، یعنی جسمانی نفسیات تھی اس میں. دوسرا آدم روحانی تھا، مگر دوسرا بھی پہلے کیا تھا؟ کہتا ہے دوسرا آدم روحانی تھا مگر پہلے کیا تھا؟ نفسانی. کب پہلے؟ 30 سال سے پہلے. بعد میں کیا ہو گیا؟ روحانی. ہم بھی اپنی ایک ایج تک کیا ہوتے ہیں؟ نفسانی. اور ایج تو بڑھائی جانے ہیں، پھر ہم سمجھدار بھی ہو گئے، پھر بھی بتائی جانے ہیں نہیں حالے نفسانی رہنا، حالے پر تسمہ پھر کدھر لیں گے. نہیں، جب سمجھ آ جائے تو پھر لے لو بھائی. سمجھ آئی بات کی؟ تو کیا ہوا وہاں پہ؟ باتیں روحانی ہیں لیکن باتیں ہو کن سے رہی ہیں؟ نفسانیوں سے، تاکہ وہ بھی روحانی ہو جائیں. کیونکہ یسوع بھی پہلے نفسانی تھا پھر روحانی. اب نفسانی ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن نفسیات کا غلط استعمال بری بات ہے. سمجھ آ رہی نا غلطی؟ نفسیات نا آپ کی جو دی گئی اس کا استعمال غلط ہو تو بری بات ہے. اور وہ بری بات کرپٹڈ لوگوں میں ہوتی ہے، جو آدم کی کرپٹڈ نسل ہے، جیسے میں اور آپ ہم سب تھے. وہ تکے نہ لی ہو جاندی ہے. جنی دیر تک تسی نوی پیدائش نہ لو ان دیر تک تسی نفسانی ہی رہندے ہو. بات جو تھی کی ہوندے ہو نفسانی پلس روحانی. لیکن وہ نفسیات پھر کنٹرول رہندی ہے تاڑی روحانیت دے. آپ سمجھ آئی میری بات؟ تو کنٹرول کون کرتا ہے؟ لیڈر، روح، روحانی. روح سے روحانی اور نفس سے نفسیات سے نفسانی. آمین. نفسیات کا مطلب، نفس کا مطلب ہے خواہشات، خیالات، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے، کچھ بھی. آمین. 5 سینسز جسے کہتے ہیں. اب کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تو اس لیے آخری برسات نہیں ہوئی، تیری پیشانی فاشا کی ہے. یہ فور ایڈ ہے جو ہے ہمارا، یہاں سے لوگ دیکھتے ہیں. پرانے احکام میں کہا گیا تھا کہ میرے قوانین جو ہیں وہ تمہارے ماتھوں پر کیا ہیں؟ بندے رہیں، یہاں پر لگے رہیں. اور آپ پرانی تصویریں بنی اسرائیل کی نکالیں، کاہنوں کی اور دیگر اور بھی کی، تو وہ ماتھوں پر باندھتے تھے ایسے، اور گلے میں تعویذ توق بھی بناتے تھے. ہاللیلویا. آمین. یہ کیا تھا بھائی؟ ہم بھی ویسے کریں؟ نہیں، ویسے نہیں کریں. ہم ذرا نا یہاں پہ رکھیں، فور ہیڈ پہ، سب پہ فرنٹ لائن پہ رکھیں. کس کو؟ خدا کے احکامات کو، فضل والے احکامات، یسوع مسیح کی باتوں کو. آمین. یسوع مسیح کے مکاشفات کو. یہ ہے مطلب. یہاں سے وہ نظر آنے سے. میں کچھ دنوں سے ہاسپٹل جا رہا ہوں، ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ بیمار ہیں. تو میں وہاں پہ تھا، جب دوسرے تیسرے دن میں وہاں پہ گیا تو اوپیڈی میں بیٹھا تھا. تو ہماری برادری کا مطلب ہمارے مسیحی بہن بھائیوں میں سے، اب کہہ لیتا ہوں مسیحی، ویسے حرکتیں مسیح والی نہیں تھی. تو مسیحی بہن بھائیوں میں سے ایک کپل تھا آیا ہوا ایک بیٹے کے لیے، چھوٹا بیٹا تھا ان کا. وہ جو بہن تھی، اب کیا بتاؤں آپ کو، بہت ہی عجیب حالت میں تھی. اور اسے اپنا پتہ نہیں تھا میں کس حالت میں، کیسے ہوں کیسے نہیں، بیٹھنے کا کوئی، اٹھنے کا پتہ نہیں، کوئی عجیب. لیکن لگتا یہ تھا کہ بہت اوور. اب میں کلیئر بتاؤں تو وہ براؤن بال کیے ہوئے تھے مختلف جگہ سے، تھوڑے کالے تھوڑے براؤن. کچھ لٹیں ادھر آ رہی ہیں، کچھ ادھر آ رہی ہیں، ہے نا. دوپٹہ ایسے ڈالا ہوا ہے ایک کندھے پہ نیچے ایسے کر کے، ہے نا. ساتھ میں موصوف بھی ہیں، شوہر صاحب بھی. اور شوہر صاحب کو بہت ذرا سی بات کرتے ہیں تو آگے شاؤٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ. اب یہ نہیں دیکھ رہی ہاسپٹل ہے، یہ نہیں دیکھ رہی کہ ہم کون ہیں. اسی تو چہرے تو پتہ چل جاتا سائی انہیں ہیں. مسیحی تو لگتا ہی نہیں نا اسی کے پاس. مسیح لگی ہے تو کہنا اچھا مسیح ایسے بھی ہوتے ہیں.
اور ਜਿਹਨੇ ਹਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ के मसीह हो गए ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲੱਗਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ क्यों नहीं लगते। अच्छा कई ना लोग बड़े खुश होंगे यार तू बहुत से क्रिश्चियन आपके देखे आप नहीं लगते वैसे क्रिश्चियन, कहते हैं वेरी गुड यार मैं नहीं लगता यार। सानू शर्म आनी चाहिए कि लोग सानू कहते नहीं तुसी क्रिश्चियन नहीं लगते, इस गल ते शर्म ही नहीं आती सानू। ਅਸੀਂ कहने अच्छा हो गया यार नहीं लगते की समझो। कपड़ों में क्या रखा हुआ है किसी का कि कौन कौन से मजहब से है ना। आप अपनी अपनी किताब को फॉलो करो, जो किताब कहती है। क्या किताब नहीं कहती कि आपने परहेजगार रहना, आपने बचना है तमाम बुराइयों से। आमीन। किसी बड़े जबरदस्त बंदे ने एक बात कही थी कि मसीही बेटियों को इस तरह का होना चाहिए कि अगर किसी लड़के को उनसे राबता करने की जरूरत पड़े तो उससे पहले वो खुदा से राबता करे। खुदा से राबता करे। तो यार एक केस जेड़ा भी खतरनाक है, ये कैसे होगा, ये लगती नहीं है उस तरह की यार। तो अब क्या करूं, समझ आ रही ना गल। मैं समझाने के घर से कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा करना शुरू कर दो मैं वैसे बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपका कैरेक्टर बताता है और फिर आपके कैरेक्टर को लेकर ही लोग कोई फैसला करते हैं। आमीन। तो साथ रहेंगे तो बरकत मिले। कहता है तुम्हारे माथे पर क्या लिखा है, फाशा। फाशा का दो मतलब है, एक है जिस्मानी और एक है रूहानी। हम यहां पर कौन सा ले रहे हैं, रूहानी। एक बात साथ में टैग करता चलता हूं, आपका टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन छोटी सी बात है, रख लेना पास, बड़ी जबरदस्त बात है। दुनिया के मिस्त्री जब काम करना शुरू करते हैं तो कहां से शुरू करते हैं पहले, या ऐसे कह ले दुनियादार लोग जब घर बनाते हैं तो ज्यादा खूबसूरत कहां से बनाते हैं, बाहरों सोना चबारा चूरा बाबा सोना हो अंदरों भावे अंदरों हो जाएगा केड़ा लभदा पे आस्ता आस्ता कर लांगे। होता है कि नहीं होता। लेकिन खुदा क्या करता है, खुदा काम कहां से शुरू करता है, तो हम किसके हैं, हमारा पापा कौन है, हमारा लीडर कौन है, हमारा खुदा कौन है, खुदा रूह। तो वो जैसे करता है हमें भी अंदर से पहले काम शुरू करना है। कंट्रोल योरसेल्फ वाली बात, जो अपने आप के कंट्रोल करना है ना। लैंप ट्रिमिंग किसे कहते हैं, लैंप ट्रिमिंग का क्या मतलब है, लैंप ट्रिमिंग, लैंप किसे कहते हैं, लैंप चिराग। शुक्रिया मेहरबानी, बोल पे हो, कोई और भी बोले यार पता तो सारे वैसे है ना। ट्रिम किन्हों कहते हैं, ये मैं जरा ट्रिमिंग कराने जा रही हूँ, उठा रहा हूँ है ना, 12,000 ट्रिमिंग ही करी बस थोड़ी मैं कर करके दसना पैंदा, मजबूरी है, उनकी गल समझ नहीं आती बोल यार बाल छोड़ दे तो बहुते नहीं, बहुते नहीं थोड़ा थोड़ा करे, ब्याह आने आगे समझ आ रही गल नहीं। तो इसी तरह वो है ना, ये ट्रिमिंग कर देना जरा, ये ट्रिमिंग कर देना, वो ट्रिमिंग कर देना। तो ट्रिमिंग वो याद है तो एवी ट्रिमिंग याद रखो ना, वो चीज़ां नूं ट्रिम कर दो लाइफ दे विचों जिहड़ियां खुदा दे हुक्म तो बाहर ने। करो कोशिश तो करो वाला, कोई एक अद्धी करके वेखो, एक एक करके शुरू कर लो। खुदा यीशु ने क्या ही कोई 30 गुना फल है क्या, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, पर 30 वाला कभी ये ना समझे कि मैं 30 तो हूं बस ठीक हूं। जो तेरे पास है मेरे आने तक उसे थामे रहे हैं, और जो कम में दयानतदार है खुदा उसे ज्यादा का मुख्तार बनाएगा। तुसी थोड़ी दयानतदारी की थी तो अगला फिर कदम खुदा खुद ही दे देगा। इस दुनिया में कोई ऐसा है जो मरना चाहेगा क्या, मैनू मौत आए जवानी ची, खुदा नूं कहंदा खुदा जवानी ची मार दे मैनू, मैनू किसी गड्डी थले दे दे, ऐसा कभी कहा नहीं, कहता ही नहीं। वो तो कहंदा 100 को दूर हो किधर है ना, तू ऐसी कई गल्लां कर रही है। तो वो जनाब बांध लिया और चले गए। सही है ना, बड़े लोग हैं, बहुत हैं, मल्टीट्यूड्स हैं सभी दुनिया में। कैसे कर लेते हैं, दुनिया से ट्रिम कर लेते हैं अपने आप को, कहते हैं हमारा यही मकसद है, यही करना है। तो साडा कोई मकसद नहीं, असी रड़े तो बैठे हुए हैं। साडे मुंडे तो विलिंग है। एक दिन मैं जा रहा था पिछले संडे की बात, यहां से एड्डा को मुंडा होना है, वो बाइक अब्बे जीता लैके आए, बेचारे गरीब ने केड़ियां दिहाड़ियां कर करके बनाया होना है, मैनू पता ना। ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ नहीं आ रही कि हाल पहचान रहा था, हमें पहचानते हैं वो बच्चे सारे। और मतलब मिसेस भी साथ थी मेरे उस टाइम पे, हमने यहीं से जाना था हॉस्पिटल। तो आगे ऐसी बिलिंग कर रहे, दिखा रहा है, क्या कर रहे हैं हम लोग, जा सकती है ना जान उसकी, और वो कर रहे हैं और बड़ी शान से। यही हालत है हमारी जवानों की,
कुछ काम इसलिए करते हैं कि नहीं बस हमें अच्छे लगते हैं, करने हैं हमने। तो अगर खुदा हमारा राहबर है तो यस्सु का भी खुदा राहबर था, रूहुल कुद्दस राहबर था, रहनुमा था, तो उसने तो बात मानी है। उसने जब कहा था तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर, इसका क्या मतलब है कि मैंने सारी मानी है? नहीं यार, खुदा की सारी मानी है। गुनाह क्या है? खुदा के कलाम से बाहर होना, ना मानना। कहता मैंने तो सारी मानी है जो मेरे मुतालिक थी। तो हम अगर ब्राइड हैं तो दूल्हा की क्यों नहीं मानी? मानना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं हम तो मानते हैं, और बहुत से लोग इसका दावा भी करते हैं। बहुत से लोग बड़े नाजुक रिश्तों के अंदर, उनकी मेरे से बात हुई, मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूं? ताकि आपको गवाहियां दूं कि ऐसे ऐसे हालात आपको फेस करने पड़ते हैं एक लीडर होते हुए। कहते लोग सानू वेखण आंदे ने, खुदा दे कोल दुआ करन आंदे ने, सानू वेखण आंदे ने। कमाल कर दो पादरी साहब, ऐ कर लो, ऐ ना करो, ऐ कर लो, ऐ करो, ऐ ना करो, ऐ करो। मैं कहा पुत्र तुसी करो, करी जाओ, करी जाओ। उन्होंने कहा था यार इन्हू सलीब दे, ये खून साड़ी औलाद ते आवे, बहुत ही टेंशन ना ले। उसने कहा ठीक, यीशु ने तो कह दिया था खुदा माफ कर, माफी हुई सी नहीं। यीशु ने कहा सी किड्डी अच्छी गल, अच्छी तो है पर हुई सी माफी। जिस माफी को लोग समझते थे ना कि वो हुई, वो नहीं हुई थी, लेकिन चूंकि यीशु ने कही थी फिर हुई भी थी। वो कौन सी थी जो हुई थी? चलो मिसाल दें, ध्यान ला रहे हो ना गल्लां ते? हाँ, एक मुश्किल गल्लां थोड़ी ने। मिसाल दे देना, एक गल समझाने से दूजी मिसाल देनी पैंदी। 10 कुमारियां किनू किनू पता है? हथ खड़ा करो, हम सारे पता है। 10 कुमारियां सारियां कोल लैंप है सन, चराग, और ड्यूटा भी है सन, ड्यूट इसमें लगी हुई थी। दूल्हा ने देर लगा दी, यीशु मसीह दूल्हा, आमद में देर है ना? सारी की सारी सौ गई, तारीकी दे विच आ गई, नींदर आ गई, गनूदगी आ गई, शोर मचा, धूम मच गई। दूल्हा आ गया आधी रात को, तो जिनकी तैयारी थी वो उठ बैठी, उन्होंने चिराग सीधे बदरे कीते, उन्होंने जलाना शुरू किया, दुजियां ने भी जलाना शुरू किया। जब जलाना शुरू किया तो साथ में पता चल गया कि नहीं यार इन्हां कोल तेल ही कोई नहीं। उनको लगा बल्कि हमारे पास दूजियां नूं की फिक्र होए, उन्हां दे कोल है सी, उन्होंने लगे उन्हां कोल है कि नहीं। समझ आ रही गल दी? तुसीं पेपर हल करना है तो ज्योमेट्री घर भुल आयो, पेन वाली पेन, पेंसिल पेन। हुआ है किसी के साथ कभी हुआ है? हाँ, हर किसी ना होया, मेरे नाल भी होया एक दफा। पेन ही कोई नहीं, पेपर देने गए जनाब, ओहो जिहड़ी हालत हुंदी है उत्थे फिर जनाब बंदे दी, यार आप दे दो, होता है कि नहीं? तो क्यों दे दो? नहीं यार मेरे पास यही है। अच्छा यार मार्कर दे दो, यार मैंने खुद लिखना है यार। अब बोलते ना मार्कर और पेन यूज होता था, इंक वाला, तब की बात थी, अब की पता नहीं है या नहीं, मुझे नहीं पता कैसे हालात। लेकिन जो भी हो जब कोई अपनी जिम्मेदारी को है ना भूलता है तो फिर तकलीफ उठाता है, नाकाम होता है, फेल हो जाता है, वो पेपर हल नहीं कर पाएगा। इसी तरह से वहां पर वो चली तो सही, साथ भी रही अच्छों के और अच्छी बन के रही, लेकिन हुआ क्या? पता चला कि यार तेल ही कोई नहीं। तेल ना होने की वजह से हुआ क्या? रोशनी हुई, और रोशनी बड़ी जरूरी है। देख जो रोशनी, देख जो लैंप तेरे पास है, कहीं वो तारीकी से तो नहीं भरा हुआ। अब कहती है मुझे पेंसिल दो, मैंने भी पेपर हल करना है। उन्होंने कहा भाईजन साडे को अपने वास्ते भी अपना पेपर हल करना है। समझ आ रही है की गल? बोलो यार पास्टर साहब बार बार कहते खत्म करने का, ये तो गल हो गई, मरीज मर गया था तो कहीं कहता नहीं खा रहे, अभी है यार, टेंशन ना लें, है टेंशन नहीं लेनी आपने, बस आप यही समझ लें। फिर इतने मरिया नूं जिंदा करना है, और करना भी कुछ नहीं, आडा और की काम है ना, होर कोई काम सानू करन भी नहीं ना देंदा अगला। समझ आई बात की? साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। तो हुआ क्या? लैंप उठाए और पता साथ में चल गया कि पेन है कोई नहीं, ये तो जल ही नहीं रही। उन्होंने बोला मुझे दे दो थोड़ा सा तेल। उन्होंने कहा नहीं, मेरे और आपके लिए, हमारे लिए, दोनों के लिए एक जैसा नहीं है, टाइम शॉर्ट है, हमने अंदर जाना है, आप जाओ। वहां पर जाते जाते साढ़े बुझ गए थे, असी किधर जाओगे? समझ आई गल दी? जाओ बेचने वालों के पास। वो फिर भागी, है ना, और जैसे भागी और वापस आई, क्या ख्याल है? तो दरवाजा क्या हो चुका था। और फिर बाद में उन्होंने क्या कहा? ऐ खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल। जब वो 7वें जमाने में खटखटा रहा था आपके दिल के ऊपर और कह रहा था कि बेशक मैंने तुझे छोड़ा था, तुझे ये नहीं चाहिए था कि दूसरों के साथ जाकर मिल जाता, तुझे ये नहीं चाहिए था, तुझे ये चाहिए था कि वापस आता, तू कहता माफ कर दे। ये ज़हन में रख लेना। सॉरी लफ्ज पूरे कहने चाहिए, कड्डे ही
ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਪੂਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਖਿਆਲ? ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਲਮੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਨਾ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠਾ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਿੰਜ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਤਾਇਆ ਸੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੂਹੇ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਯਾਰ, ਅਕਲਮੰਦ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਯਾਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਖੈਰ ਹੈ, ਪਰ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਐਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। तो ऐसे कन्न कराने वाले ना अपना घर जला के बैठे हुए हैं और अभी तक बैठे हुए हैं। याद रखना दोनों बातें जरूरी है। यीशु मसीह खोएओं के पीछे गया था, लेकिन खोए भी तो होन ना, उन जेड़े होन ही ना होते, वो अपने खोएओं के पास गया ना, जो उसके अपने हैं ही नहीं। मेरी भेड़े मेरी आवाज, वो किसी गैर के पीछे। लेकिन तूने ऊंचे मकामों पर जाकर बताया, तूने कहा कि मैं गैरों के साथ, गैरों में से ही थी इसलिए मैं चली गई। पौलुस क्या कहता है? वो कहता है वो निकले तो हम में से थे, पर हम में से थे नहीं। वो हम में से थे ही नहीं, इसलिए निकल गए। गाल नू समझ आई है ना? तो इसलिए कुछ ऐसे हैं जिनके पीछे जाना चाहिए, लेकिन जो आपके हैं ही नहीं, जो चमका के आपको बताएं, तो इसका मतलब वो आपके नहीं है। वो बेहतर हुआ जो कलीसिया की बेहतरी को खराब करने के लिए यहाँ पर कुछ भी कर सकते थे, अच्छा हुआ चले गए। ये अच्छा हो, समझ आई बात की? तो कहते हैं ऊंचे मकामों पे तूने दिखा। और ये सारी चीजें क्यों लिखी थी? उसने कहा तेरी पेशानी पर क्या लिखा है? फाशा। आज हम मसीह की दुल्हन है, आमीन। हम सारे अकीदों से, सारी रस्मों से जो पहले लोग करते थे, उनमें से सबसे निकलकर आखिर में आकर हम अलग होकर खड़े हो गए खुदावन की ब्राइड चर्च के तौर पर। आमीन, आमीन। और हमें एक बुलावा हुआ है और हम आए हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ लूती भी आ गए। लूती मतलब समझते? अब्राहम बुलाया हुआ था और बरगजीदा भी था, लेकिन लूती सिर्फ बुलाया हुआ था, बरगजीदा नहीं था। आपने जज करना अपने इर्द गिर्द के लोगों को। आपको पता है, ये जो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, आप जरा ज्यादा ना उसमें जाइएगा, लेकिन मैं समझाने के लिए कह, पता है इब्राहिम को खुदा ने कहा था लौंडी और उसके बेटे को। तो भाई इब्राहिम कहते हैं ये लौंडी और उसका बेटा कोई और नहीं है, ये हम ही हैं। और हमारे अंदर जिस्मानी एक सरिश्त जो होती है अबलीस की, वो लौंडी का बेटा, उसे हमने निकाला। कहां से निकाला? इस घर से निकाल दे। वो बेटा बना हुआ है, एक सही है, इतना प्यार है उसके साथ, पता है? उसको निकाल दे, निकाल दे, कहीं छोड़ा उसे, वो तुझे लेके डूबेगा, वो वारिस नहीं होने देगा तुझे। और खुदा कहता है कि लौंडी का बेटा वारिस के बेटे के साथ वारिस नहीं होगा। क्या क्या कहा वहां पे? लौंडी का बेटा इब्राहिम के बेटे के साथ वारिस ना होगा, यानी कि इब्राहिम की विरासत का वारिस लौंडी का बेटा नहीं होगा। समझ आ रही बात की? तो वहां पर बात करने का जो मकसद है खुदावंद का, वो ये है कि हमने खुद से ही कुछ चीजों को निकालना है। हमारे माथों पर क्या लिखा है, हमारी पहचान है, और माथों पे आपको पता है क्या है, खुदा का कलाम है। अबलीस भी मोर कहां पर करता है? माथों पर करता है। और खुदा भी मोर कहां पर करता है? माथों पर भी करता है। हालेलुया। अबलीस भी बाजू का हमारे दिलों को गर्म लोहे से दाग देता है, पाक कलाम में लिखा है, और वो फिर कभी भी खुदा के नहीं होते। आमीन। मुक़द्दस पौलुस कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिनके दिलों को शैतान ने लोहे के साथ, गर्म लोहे के साथ दाग दिया है, मोर लगा दिया, वापस नहीं हो सकता। लेकिन हमारे पास आज मौका है, हमारा एक रहनुमा है जो हमें बताता है कि हमने करना क्या है। आमीन। इस पर और बहुत से वाले जाते हैं, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, टाइम खासा हो गया। और हमें आज के दिन में खुदा यही सबक देता है कि अगर यीशु मसीह का जो हमारा नजात दहिंदा है, और दुनिया में कोई उस जैसा नहीं था, ना था और ना कभी होगा, उसने रहनुमाई किसकी हासिल की? अपने बाप की। और बाप कौन था? खुदा रूह। और वही खुदा का रूह जो उसमें था, या खुदा रूह जो उसमें था, वही मसीह का रूह था। और जो मसीह का रूह था यानी खुदा था, वही आज ब्राइड चर्च में है। अगर हम ब्राइड चर्च हैं तो हमारे अंदर है, उसका असर क्यों नहीं हम पर? हमारे माथों पे क्या लिखा? हमारी पहचान क्या?
आमीन। और अगर हमारी पहचान ठीक नहीं है तो आज हमें ठीक करने की जरूरत है। आमीन। उसने कहा, यहाँ हमने पढ़ा कि कबूलियत के वक्त मैंने तेरी सुन ली और नजात के वक्त मैंने तेरी आवाज को सुना और तुझे नजात दी। ये वक्त होता है नजात का, कबूलियत का। आमीन। आपके लिए आज ही है, आपके लिए आज ही है। आपको नहीं पता, आज ही रात को शायद सैकड़ों लोग, नौजवान, नौ उम्र इस दुनिया से राहत कर जाएंगे, दुनिया में से उनको मौका भी नहीं मिलेगा माफी का। आमीन। हमारे देखते देखते दुनिया से लोग जा रहे हैं। आमीन। इतनी तेजी से दुनिया तनज़ली का शिकार हो रही है और इब्लीस ने पूरे पंजे गाड़ लिए और अभी बहुत कुछ गाड़ेगा। आमीन। और हमें जल्दी से जल्दी खुदा उनको अपना जो नजात दहिंदा शख्सियत बनाने की और मानने की जरूरत है। मानने का मतलब है उसकी बात को मानने की जरूरत है। आमीन। ग्रेट लीडर, अजीम लीडर हमारा खुदावंद, हमारा खुदा जिसको आज हम मसीह में जानते हैं, वही हमारा रूह है, वही हमारा रूह कुद्स है और वो हमारा रहनुमा है, जिसकी रहनुमाई में हम सबका चलना बहुत जरूरी है। खुदावंद इस कलाम के पढ़े सुने जाने के मुताबिक हमें बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा